सुनिए, आप स्पोर्ट्स वगैरह देखती तो हैं, खेलती हैं? खेलती भी हूँ, ऐसा नहीं है। कौन सा खेलती भी स्पोर्ट? हूँ। फुटबॉल खेलती हैं आप? हाँ, फुटबॉल खेलते हैं, गली मोहल्ले में बड़ा खेला है फुटबॉल। यार किस मोहल्ले में आजकल हो रहा है फुटबॉल, मुझे बताइएगा, मैं भी आगे जब मैं जरूर छोटी देखूंगा। थी ना, तब हम लोग खेला करते थे अपने स्कूल के मैदान में। आज से कई सालों नहीं, कल परसों की बात है, जब ये पिछली छोटी सदी थी, की बात है। जब ये छोटी थी तो ये फुटबॉल खेलती थी, लेकिन फुटबॉल हैज इवॉल्व्ड। बाय द वे, फुटबॉल जो है पूरी दुनिया का वो सबसे फेवरेट स्पोर्ट है, चाहे आप व्यूअरशिप के उसमें देख लें या फिर खेलने के उसमें, फुटबॉल हैज बीन एवरीवन्स फेवरेट। अच्छा, कंट्री वाइज जो है, कंट्री टू कंट्री ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। एक बहुत ज़बरदस्त सा स्पोर्ट है और वो स्पोर्ट है ऑजी रूल्स फुटबॉल। और जो लोग जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको तो पता है कि ऑजी रूल फुटबॉल जो है वो क्या घमसान का रन है। इट्स नॉट रग्बी, इट्स नॉट फुटबॉल, लेकिन उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की भी एक टीम है एंड दैट इज नॉट ओनली कंपीटिंग बट इट्स विनिंग एज वेल, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म भी कर रही हैं। सोने पे सुहागा, आर फीमेल्स आर डूइंग ब्रिलियंट इन इट। तो आज ही ऐसी हमारी एक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मिस सोनिया। ऐसे ही है, वो हमारी स्टार हैं भाई, हमारे मुल्क की स्टार हैं, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। फीमेल फुटबॉलर हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि फ़ीमेल फुटबॉलर को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पे, और मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके साथ एक प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरजाना बतूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात हो रही है, और जब मुलाकात होती है मुझे इतनी खुशी होती है, हर बार अचीवमेंट्स नहीं पता चलती हैं। दूसरी बार तो हुई है, अभी आपने कहा एक बार क्या हो रही है, हाँ मतलब जो दूसरी बार भी हो रही है, अचीवमेंट्स पता चलती हैं। अब क्या किया फरजाना, अब मैं ये करके आई हूँ, तो ज़रा बताइए क्या क्या करके आई हैं इस बार। अभी हम लोगों ने थाईलैंड में खेला था। थाईलैंड से पहले जो शो था वो हमने आपसे किया था थाईलैंड जाने से पहले। जी जी बिल्कुल। तो अभी हम लोग थाईलैंड में हमारा सैफ कप हो रहा था और उसमें हमने क्वालिफाई किया इंटरनेशनल कप के लिए, जो हम वियतनाम अब खेलने जा रहे हैं। 2 दिसंबर को हमारा पहला मैच है, और वो भी इंडिया के साथ। इंडिया के साथ है, हाँ खैर ये तो। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर वहाँ से हम क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट फरजाना, एक हो गया ऑजी रूल्स फुटबॉल। देखने वालों को ज़रा बताएं कि ये ऑजी रूल फुटबॉल क्या है, हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द कन्वेंशनल सॉकर। ओके, ये जो अमेरिकन फ़ुटबॉल है, ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल, ये इस तरह होता है लाइक मिक्सचर ऑफ रग्बी, फुटबॉल एंड जुडो, जुजुस्टो। लाइक इसमें आप टैकलिंग भी कर सकते हो, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हो, और आपने पाँव से भी खेलना है। तो ये जो है सारी गेम्स का मिक्सचर है, और ये एक बड़ी टफ़ गेम है। लाइक इंटरेस्टिंग भी बहुत है और टफ़ भी बहुत है, और लड़कियों के लिए स्पेशली इस वजह से टफ़ है। आपको पता है टैकलिंग, और फिर अब जब यूरोप कंट्रीज़ के साथ हम लोग खेलते हैं, उनकी अगर फैसिलिटीज़ को देखा जाए, और फिर बॉडी टैकलिंग करना, और फिर हमारी जो होता है उनके साथ थोड़ा हमारे हाइट का भी होता है। तो लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी ख़वातीन है, ये इतनी कम फैसिलिटीज़ में रह के लड़ कैसे जाती हैं। हाँ तो ये है कि हम लोग कम्पीट कर जाते हैं। और अभी पाकिस्तान में बताऊं कि एशिया की पहली टीम थी जिसने जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, जो 17 का वर्ल्ड कप खेला था हमने मेलबर्न MCG में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो ऑलरेडी हम वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन अभी उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान से। अगर हमें सपोर्ट मिले और थोड़ा सा बाकी क्रिकेट से हट के जैसे हम पे फोकस किया जाए, तो इंशाल्लाह हम भी जो है फिर वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी अच्छा, जिस तरह आपने कुछ बताया कि भाई इसके रूल्स ये होते हैं, इसमें देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट इन इट। प्लेयर्स 11 ही होते हैं? इसमें 18 होते हैं। 18 प्लेयर्स 18 प्लेयर प्लेइंग सेट में होते हैं। प्लेइंग सेट में 18 प्लेयर्स, जैसे क्रिकेट लाइक रग्बी जिस तरह, जिस तरह से रग्बी होती है उस तरह से होती है। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि देखिए रग्बी में तो फिर ना उनके पास शिन गार्ड्स एंड शोल्डर गार्ड्स और हेलमेट है। ये इतना डिफिकल्ट स्पोर्ट है ऑजी रूल फुटबॉल कि आप उसको टैकल भी कर रहे हैं, उसको टांग भी मार रहे हैं, और आपके पास आई डोंट नो इफ देयर इज शिन गार्ड एंड ऑल, बट यू डोंट हैव अ शोल्डर गार्ड, यू डोंट हैव हेलमेट, यू जस्ट हैव द माउथ गार्ड ना, कोई हेलमेट तो है नहीं, उतर जाते हैं मैदान में। हाँ, माउथ गार्ड होते हैं। अच्छा, ये आपने जो बात बताई थी कि जी यूरोपियंस अब ख़ास तौर पे जो, क्योंकि जीन्स का होता है ना, हर मुल्क भाई हर जीन अलग, तो अगर डच लड़कियां आ जाती हैं वो लंबी लंबी, ठीक है, सेम गोज़ फॉर द ये जो स्कैंडिनेवियन बेल्ट होता है, हेविली बिल्ट खातीन होती हैं। आप लोगों ने जब आप पूछना चाहूँगा, व्हेन यू प्लेड द वर्ल्ड कप, कौन कौन सी नेशंस के अगेंस्ट आए, क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आई? हम लोगों का इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, पापुआ न्यू गिनिया के साथ हुआ। अब ये वो टीम्स थी
जिनकी हाइट और हमारी हाइट में बहुत डिफरेंस अफ्रीकन तो मैं भूल ही गया, वो तो आप उनका कोई शुमार नहीं होते। और हमारे हम जो उनको टैकलिंग करते हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच रहे थे उनके, जैसे हम लोग लटक रहे हैं ना साथ, तो जो हमारी हाइट डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा था। इस वजह से जो हमें बहुत इशू, क्योंकि बॉल आपको पता है हाइट से ही वो पिक कर लेना, वो हाइट से ही कर लेते थे। अब हम जंप करते भी थे तो हम यहाँ तक उनके पहुँचते थे, तो ये जो था हमें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारे कोच हैं वो वहीं के ऑस्ट्रेलिया के माइकल गैलिस, तो उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान में ट्रायल्स रखे उनकी बस यही प्रायोरिटी थी, जो हमारे पास हाइटेड गर्ल्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं बहुत हाइटेड गर्ल्स हैं। हमारा तो जो अभी हमने पंजाब बेल्ट है, दैट्स इवन खैबर पख्तूनख्वा, तो अभी जो हमने गर्ल्स निकाली हैं, जो हम इंटरनेशनल कप के लिए इन्होंने रेडी किए हैं, जो कैंप लगा हुआ है काफ़ी सालों से हमारा, तो उसमें अब हमारे पास भी जो रग हैं वो 6 फीट की अब लड़कियां हैं हमारी टीम में। यस, हाँ, तो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम में के लेकर आएंगे हम भी, ताकि कोई मसला ना बने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं ना, वो उनके सबके अपने मसाइल हैं, लेकिन ख़वातीन को अलावा स्पोर्ट्स के भी बड़े सारे मसाइल होते हैं। तो अगर आप देखें कि जी मुझे ये चीज़ की सपोर्ट है, ये चीज़ की नहीं, आपने कहा ना अगर हमें सपोर्ट मिले, तो मैं जानना चाहूँगी किस चीज़ की सपोर्ट मिले, क्या चीज़, क्या फैसिलिटीज़ नहीं है आपके पास, और वो हों तो आप लोग मज़ीद अच्छा निखर के खेल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हमारे पास पाकिस्तान में क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं है उस तरह के, ठीक है। पाकिस्तान अब हायर करते हैं, हमारे लिए अच्छे कोचेस बाहर से हायर किए जाते हैं, लेकिन स्टिल वही बात है कि वो एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आते हैं ना, 2 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए। अब वो जब हमारा कैंप लगता है तो उससे पहले जो है जिन कोचेस के अंडर हम खेलते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, तो सबसे पहले ये है कि हमारे कोचेस को जो है वो बाहर भेजा जाए, या इनकी चेंज होना चाहिए ऑल टाइम के लिए। और फिर दूसरा पॉलिटिक्स, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए यहाँ से, और मेरिट पे सिलेक्शन हो, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। ओके, अच्छा, अब ये बताएं कि करंटली आप यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद, राइट? वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह कैसी होती हैं? और ये मैं पूछना चाहूँगा कि ऑजी रूल फुटबॉल जो है दैट्स कंपैरेटिवली अ न्यूअर स्पोर्ट टू पाकिस्तान ना, जस्ट लाइक बेसबॉल जो कि इतना न्यू नहीं है, बट द मैग्नीट्यूड के जिस तरह खेला जाना चाहिए वो उस तरह नहीं खेला जाता हमारे यहाँ। ये भी एक चैलेंज आता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, तो आपको लगता है कि अगर इसको मज़ीद फैलाया जाए तो मज़ीद इसमें प्लेयर्स आ सकते हैं? ये ऐसे ही है। वैसे जो अब हमारे जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है या फुटबॉल है, इसकी अब रजिस्ट्रेशन जो है लड़कियों की वो हज़ारों की तादाद में हो चुकी है। ऑलराइट, तो लड़कियां जो है इतना कंपटीशन आ गया, लाइक हमें लेवल्स खेलने पड़ते हैं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलनी पड़ती है, उसके बाद आप नेशनल में जो है 30, 40 टीम्स आ रही हैं, तो अब अवेयरनेस है लोगों को। लेकिन अगर थोड़ी और हो जाए तो ये है कि अब कुछ ऐसे कुछ लड़कियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं होती। हाँ, ये हमारा जो है एक हमें बहुत फेस करने को लड़कियों को मिलते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर हम ग्राउंड्स में चले भी जाते हैं तो वो सेम जो एक चीज़ होती है लड़कियों की, मतलब ये लड़कियाँ हैं, ये खेलती हैं स्पोर्ट्स को लेके, तो हमें बड़े एक ना जो हमारी सोसाइटी है वो मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से ये सोसाइटी के क्लीशे को तो आपको वो जो आपका फुटबॉल है ना उसको ऐसे रखना चाहिए और उसको पोल की तरफ किक कर देना चाहिए, और दुनिया कुछ भी कहती रहे व्हेन यू, और आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं टू बी फ्रैंक कि यू आर ब्रेकिंग द बैरियर्स, ठीक है। ना सिर्फ ये कि अब अच्छा लगता है कि जब हमारी बच्चियाँ, बहनें, ख़वातीन स्पोर्ट्स करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट जब एक डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप जाती हैं, एंड द थिंग दैट यू हैव टोल्ड मी कि डोमेस्टिक सीजन्स भी हो रहे हैं, वेरी ओवरवेलमिंग। नेक्स्ट कंपटीशन कहाँ है, क्या तैयारियां हैं? अभी हमारा वियतनाम में है, राइट। तो उसके लिए हमारा कैंप जो है वो तकरीबन पूरा साल होने वाला है, जो लगा हुआ है। डेली बेस पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग जिम जा रहे हैं, हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है, हमारी टेक्निक्स पे काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी जो कोचेज़ हैं अभी हमारे पास वो हम पे बहुत वर्क कर रहे हैं। और हमारी जो इसकी फेडरेशन है वो भी हमारे साथ बहुत सिंसियर है, ठीक है। लाइक प्लेयर्स को लेके कोई पाकिस्तान में पहली ऐसी फेडरेशन मैंने देखी है जो प्लेयर्स को लेके, गेम को लेके बहुत सीरियस है। और उन लोगों का है कि हमें इतना बूस्ट किया जाता है डेली की ट्रेनिंग में कि आप लोग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई इजीली कर जाओगे। और जो टीम्स आ रही हैं जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जापान है, थाईलैंड की टीम है, तो हांगकांग है, इंडिया है, तो हमें लगता है कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर जो है एशिया के पहली 2 टीमों में से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अक्सर ख़वातीन स्पेशली माएँ कहती हैं नहीं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, ज़रा स्पोर्ट्स पे कम ध्यान दो, तो आपके साथ भी ये रहा?
नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरी फैमिली ने शुरू से यही कहा है कि बेटा पढ़ाई ठीक है, करनी है करो। मैंने BS ऑनर किया हुआ है, लेकिन जो है ना अपना ज़्यादा फोकस गेम पे रखो। चलें, गुड, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच भाई, आपको बेस्ट ऑफ लक फरजाना फॉर द नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन यू आर एन एम्बेसडर एज वेल। और उम्मीद करते हैं कि आज का जब ये हमारी बच्चियाँ सेगमेंट देखेंगी, पेरेंट सेगमेंट देखेंगे, तो ज़रूर इनकरेज करेंगे। दिस इज़ सो गुड फॉर मी टू नो लाइक ऑजी रूल्स। जो लोग अब ये देख रहे हैं वो जाके ज़रूर ज़रा यूट्यूब पे देखें, उनको पता चलेगा हाउ क्रेजी अ गेम इट इज़। यस, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।